ख्वाहिश है कि फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। एक बच्चे के लिए पूरी दुनिया में माँ से ज्यादा बड़ी अजीम हस्ती कौन हो सकती है, और अगर वही माँ बच्चे की दुश्मन बन जाए तो 2024 में कलकत्ता से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर होंगली को नगर में एक परिवार बसा करता था। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक बेटा 8 साल का जो कि 4th ग्रेड में पढ़ता था, जिसका नाम श्यांशो था। उस बच्चे ने अपनी इंटरटेनमेंट के लिए एक डॉग भी पाल रखा था। उसके वालिद पंकज जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे और माँ शांता जो कि रेस्टोरेंट में मुलाजमत करती थी। दोस्तों, उनकी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। एक दिन उनके घर में एक ऐसा वाकया पेश आया जो कि कोई आम बंदा सुनकर सह भी ना पाए। 20 फरवरी 2024 उनके अपने घर में उनके बेटे श्यांशो की लाश मिलती है, जो कि खून से भरी हुई थी और उसका सर भी बुरी तरह से कुचला हुआ था। दोस्तों, पुलिस के आते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। सबसे पहले घर की तलाशी ली गई तो पता चला उनके घर की खिड़कियों दरवाजों पर किसी किस्म की कोई फोर्स एंट्री नहीं थी। यानी जो भी मर्डर था वो कोई अनजान ना था, जान पहचान वाला था और घर की कोई भी चीज चोरी नहीं हुई थी। हर चीज अपनी जगह पर इसी तरह थी जैसे घर नॉर्मल चल रहा हो। घर की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने लवाहिकीनों का फैमिली बैकग्राउंड चेक करवाया। उनके सब फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की कॉल रिकॉर्डिंग चेक करवाई गई, लेकिन उसमें उनको कोई प्रूफ ना मिला। फिर पुलिस वालों ने उनके मोहल्ले से पूछताछ शुरू की, जिसमें पता चला कि मर्डर वाले दिन उनके कुत्ते के भौंकने की आवाज भी नहीं आई, क्योंकि उस मोहल्ले में सारे घर साथ साथ हैं। अगर कुत्ता भौंका होता तो किसी ना किसी ने उसके भौंकने की आवाज जरूर सुनी होती। फिर पुलिस वालों ने मोहल्ले की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और देखा कि 20 फरवरी वाले दिन शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक कौन कौन यहाँ से गुजरा है। उस फुटेज के अंदर पुलिस वालों को एक औरत दिखाई दी जो कि काफी सस्पिशियसली वॉक करती देखी गई। उसके हाथों की मूवमेंट से लग रहा था कि जैसे घबराई हो। दोस्तों, पुलिस वालों ने बिना टाइम जाया किए उस औरत का बैकग्राउंड चेक करवाया, जिसमें पता चला कि उसका नाम इशरत परवीन है। पुलिस वालों ने वो फुटेज उसके घर वालों को दिखाई। श्यांशो की मां ने उस औरत को पहचानने से इनकार कर दिया, मगर उसके वालिद पंकज ने फौरन उसे पहचान लिया और पुलिस वालों को बताया कि ये इशरत है और ये मेरी बीवी की बहुत अच्छी दोस्त है और अक्सर ही इसका हमारे घर में आना जाना रहता है। और श्यांशो उसको अपनी खाला भी बोलता था। पुलिस का ये सुनते ही पहला शक उसके वालिद पर गया। उन्होंने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उनको उसमें कुछ ऐसा ना मिला, लेकिन जब पुलिस वालों ने इशरत परवीन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उनको एक ऐसा नंबर मिला जिस पर परवीन घंटों बातें करती थी। जब उस अननोन कॉलर्स का नंबर की इंफॉर्मेशन निकलवाई गई तो पता चला वो नंबर श्यांशो की मां का है। फिर दोस्तों, पुलिस वालों ने उनका व्हाट्सएप डिक्रिप्ट करवाया तो उनको ऐसी चैट मिली कि वो हैरान हो गए। इशरत और शांता एक दूसरे से ऐसे बातें करते थे जैसे कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड करते हों, और पुलिस वालों को उस चैट में काफी अडल्टी मिली। दोस्तों, पुलिस को कंफर्म हो गया कि श्यांशो की मां का अफेयर इशरत से है। पुलिस वालों ने इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशन ली तो किसी को इस बात का नहीं पता था, बट जब उन्होंने श्यांशो के वालिद पंकज से पूछा, उसने फौरन एडमिट कर लिया कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन श्यांशो के फ्यूचर और जमाने में बदनामी के डर से मैं चुप रहा। अब पुलिस वालों के लिए इशरत एक प्राइम सस्पेक्ट थी, क्योंकि वो मर्डर टाइम में सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई थी। पुलिस ने बिना टाइम जाया किए इशरत को और श्यांशो की मां शांता को हिरासत में ले लिया और इन्वेस्टिगेशन में श्यांशो की मां ने मुंह खोल दिया कि मैंने ही श्यांशो की जान ली है और इशरत ने मेरा साथ दिया है। ये सुनकर पुलिस वालों के पांव तले से
से जमीन निकल गई कि एक माँ ही अपने बेटे की कातिल थी। बट अब पुलिस वालों के दिमाग में एक ही सवाल था कि इशरत ने और शांता ने उस बच्चे को क्यों मारा। दोस्तों, दरअसल एक दिन श्यांशो का स्कूल से घर आने का टाइम था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसने अपनी माँ को और इशरत को सेक्सुअल एक्ट में देखा था। अब 8 साल का बच्चा था, देखकर ये तो समझ गया था कि ये गलत है, बट अब फेस नहीं कर पा रहा था। और श्यांशो की माँ अपने हवस में इतनी अंधी थी कि दरवाजे की कुंडी लगाना भी भूल चुकी थी। उसके बाद श्यांशो अपनी माँ से हर वक्त उलझा और कंफ्यूज सा रहने लग गया था। और दूसरी तरफ इशरत को ये टेंशन खाई जा रही थी कि अगर श्यांशो ने मुंह खोल दिया तो जमाने में बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी। सो दोस्तों, एक दिन उन्होंने उसके मर्डर का प्लान बनाया। जब श्यांशो स्कूल से घर आया, उसकी माँ ने पहले टीवी की आवाज ऊंची की और उसका सर दीवारों के साथ मारा और फिर किचन से छुरी लाकर उसकी नसें काट दी। और फिर भी दिल नहीं भरा तो मूर्ति से उसका सर फाड़ दिया और फिर बैठ के इंतजार करने लगी कि उसका आखिरी सांस भी निकल जाए। दोस्तों, इस माँ ने दुनिया के सब रिश्तों पे पानी फेर दिया और इस रिश्ते को बदनाम कर दिया। अपने नाजायज हवस के रिश्ते को बचाने के लिए और जमाने में बदनामी के डर से बचने के लिए अपने जायज बेटे की जान ले ली। आपका इस स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है कि पुलिस को ऐसी माँ को क्या सजा देनी चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी और स्टोरियाँ ला सकूं।